कहानी की शुरुआत सन 1960 से होती है, जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार चल रहा था। यहां पर हम एलिसा नाम की एक औरत को देखते हैं जो अमेरिका में ही रहती है, लेकिन गूंगी होने की वजह से वो बोल नहीं सकती, इसलिए इशारों में ही बात किया करती थी। एलिसा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए वो हमेशा अकेली ही रहा करती थी। दरअसल एलिसा जब छोटी थी तब वो नदी के किनारे कुछ लोगों को मिली थी। उसकी गर्दन पर कुछ चोट के निशान भी थे जो अभी भी हैं। यहाँ पर उसके सिर्फ दो ही दोस्त हैं, जिसमें एक बहुत ज्यादा बूढ़ा है जो बगल वाले अपार्टमेंट में रहता है। उसका नाम जाइल्स है जो एक गे है। जाइल्स भी एलिसा की तरह अकेला ही था। एलिसा और जाइल्स पाए खाने कभी कभी साथ जाया करते थे। इनका जो अपार्टमेंट था वो एक लोकल मूवी थिएटर के ऊपर बना हुआ था। इसके बाद एलिसा अपने काम पर जाती है, जो एक सीक्रेट गवर्नमेंट लैब में साफ सफाई का काम करती है। वहाँ पर एक औरत होती है जो एलिसा की बेस्ट फ्रेंड थी और एलिसा उससे इशारों में अपनी बातों को शेयर किया करती थी। इसके बाद हम कर्नल रिचर्ड को देखते हैं, जो एक वाटर टैंक में मिस्टीरियल क्रीचर को अपने साथ लेकर के आए थे। सभी लोग उस वाटर टैंक को लैब में लेकर के आते हैं, जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था। उसी लैब में एलिसा और उसकी फीमेल फ्रेंड साफ सफाई का काम कर रही थी। जब एलिसा उस वाटर टैंक के पास जाती है तो उसमें एक मिस्टीरियस क्रीचर दिखाई देता है, लेकिन एलिसा उसे ठीक से नहीं देख पाती। उसे कुछ अजीब सी चीज दिखाई दे रही थी, जिसे देख कर के वो बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो चीज है क्या। इसके बाद एलिसा और उसकी फ्रेंड को लैब से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। यहाँ लैब में डॉक्टर रिचर्ड को बताते हैं कि इस क्रीचर को हमने साउथ अमेरिका की एक रिवर्स से पकड़ा है, ताकि हम इस क्रीचर पर स्टडी करके रिसर्च कर सकें। साथ ही वो बताता है कि इस तरह के क्रीचर को पहले कभी किसी ने भी नहीं देखा, इसलिए इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वहीं एलिसा और उसकी फ्रेंड जब दूसरे रूम में साफ सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें लैब से एक चीख की आवाज सुनाई देती है। तभी रिचर्ड चिल्लाता हुआ लैब से बाहर आता है और उसके बाएं हाथ की दो उंगलियां भी कटी हुई थी, जिनसे खून निकल रहा था। इस चीज को एलिसा और उसकी फ्रेंड भी देख लेती है। तभी कुछ डॉक्टर आते हैं और रिचर्ड को अपने साथ ले जाते हैं। फिर एलिसा और उसकी फ्रेंड को लैब में खून साफ करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर उस क्रीचर को रखा गया था। अब इस लैब में इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। यहाँ पर एलिसा पानी जमीन पर गिरा कर के खून को साफ कर रही थी। तभी उसे फर्श पर रिचर्ड की दो कटी हुई उंगलियां दिखाई देती है, जिन्हें उठा कर के वो पेपर बैग में रख लेती है। वहीं उसकी फीमेल फ्रेंड किसी और को बुलाने के लिए लैब से बाहर चली गई थी। इधर एलिसा को एक एक्वेरियम में वही क्रिएचर नजर आता है। जब वो कंटेनर के पास जाकर के देखती है तो वो क्रिएचर बिल्कुल इंसान के जैसा लग रहा था। उसके भी दो हाथ और दो पाँव थे, लेकिन वो बोल नहीं पाता। वो क्रिएचर एलिसा को देख कर के बिल्कुल शांत नजर आ रहा था, लेकिन जब उसकी फ्रेंड एक आदमी को साथ लेकर के आती है तो वो क्रिएचर वापस पानी में भाग जाता है। फिर एलिसा उस आदमी को वो पेपर बैग देती है जिसमें रिचर्ड की दो कटी हुई उंगलियां थी। फिर अगले दिन एलिसा जब अपने काम पर होती है, तब लंच टाइम में वो चुपके से लैब में चली जाती है, जहां वो देखती है कि उस क्रिएचर को कंटेनर से बाहर निकालकर एक वाटर टैंक में जंजीरों से बांध दिया गया है। एलिसा जब उस क्रिएचर की हालत को देखती है तो समझ जाती है कि किसी ने इसको बुरी तरह से मारा है। ये देख कर के उसे बहुत दुख होता है। वो क्रिएचर भी एलिसा की तरह बोल नहीं सकता था। अब ऐसे ही एलिसा रोजाना इस क्रिएचर के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। वो उसे इशारों में समझाया करती और क्रिएचर भी उसकी बातों को मान रहा था। यहाँ पर एलिसा उस क्रिएचर को एक उबला हुआ अंडा देती है, जिसे लेकर के वो पानी में भाग गया था। फिर एलिसा सबकी नजरों से बचकर के उस लैब से बाहर आ जाती है। इसके बाद रिचर्ड एलिसा और उसकी फ्रेंड को अपने ऑफिस में बुलाता है कि आज से तुम लैब में जाकर के साफ सफाई करोगी, लेकिन उस क्रिएचर से दूर रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब एलिसा रोजाना लंच में उसके लिए अंडा लेकर के आती और उसे खिलाती थी। साथ ही वो उसे साइन लैंग्वेज भी सिखाती है और उसके एंटरटेन के लिए गाना भी बजाती है। वो उसे डांस भी करके दिखाती है। अब ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब एलिसा रोजाना लंच ब्रेक का वेट करती थी ताकि वो उस क्रीचर से मिल सके। उसने ये सारी चीजें अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताई थी। फिर एक दिन लंच में एलिसा जब क्रिएचर से बात कर रही होती है, तब डॉक्टर रॉबर्ट उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। दरअसल वो अमेरिकन डॉक्टर नहीं बल्कि एक रूसी एजेंट थे, जो बाकी डॉक्टर के साथ मिलकर के इस क्रिएचर पर स्टडी कर रहे थे। डॉक्टर रॉबर्ट उस क्रिएचर के बारे में अपनी रूसी गवर्नमेंट्स को भी बताते हैं और कभी कभी उन ऑफिसर्स से भी मिलते हैं। अगले दिन एलिसा जब उस क्रिएचर के पास जाती है तो देखती है कि उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। तभी उसे लैब में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तब वो वहीं पर किसी चीज के पीछे जाकर के छुप जाती है। यहाँ
यहाँ पर कर्नल रिचर्ड लैब में आते हैं और उस क्रिएचर को बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। वो दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा था। एलिसा भी इन सारी चीजों को छुप करके देख रही थी। तभी यहाँ पर रिचर्ड के बॉस आते हैं। वो उस क्रिएचर को देख करके कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है। रिचर्ड उसे बताता है कि कुछ लोग इसे भगवान मान करके पूछते हैं। तब उसका बॉस कहता है कि तुम इसे मारो, काटो, कुछ भी करो, लेकिन जल्दी पता लगाओ कि ये हमारे किस काम आ सकता है। यहाँ पर डॉक्टर रिचर्ड के बॉस से कहते हैं कि हमें इस क्रिएचर को नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये हमारे बहुत काम आ सकता है। लेकिन ये दोनों उन डॉक्टर्स की बात को नहीं मानते। एलिसा भी छुप करके उनकी बातों को सुन रही थी। इसके बाद एलिसा घर आ जाती है। उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं वो लोग उस क्रिएचर को जान से न मार दे। इसलिए वो अपने पड़ोसी जाइल्स को उस क्रिएचर के बारे में सब कुछ बता देती है। वो उसे कहती है कि प्लीज इस काम में मेरी मदद करो। तब जाइल्स उसे इन चीजों से दूर रहने के लिए कहता है। एलिसा किसी भी तरह से उस क्रिएचर को बचाना चाहती थी, लेकिन जाइल्स उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। दरअसल वो कानून तोड़ करके उस क्रिएचर को नहीं बचाना चाहता था और साथ ही किसी मुसीबत में भी नहीं पड़ना चाहता था। इसके बाद जाइल्स जब अपने काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। दरअसल वो शराबी था और शराब पीकर के काम किया करता था। इसके बाद वो एक कैफे में जाता है जहाँ पर एक आदमी होता है जो जाइल्स की तरह ही गए था और जाइल्स को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था। जब जाइल्स उसे एलिसा के बारे में बताता है तब वो गे कहता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद जाइल्स एलिसा के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं कि उस क्रिएचर को कैसे भी करके लैब से बाहर निकालेंगे। एलिसा कहती है कि हम उस क्रिएचर को निकालकर साउथ अमेरिका के रिवर्स में छोड़ देंगे क्योंकि रिचर्ड ने उसे वहीं से पकड़ा था। उधर रॉबर्ट अपने रूसी एजेंट को बताता है कि कुछ लोग उस क्रिएचर को मारने वाले हैं, लेकिन उसे लगता है कि वो क्रिएचर कम्युनिकेट कर सकता है। रूसी एजेंट उस क्रिएचर को मारने के लिए रॉबर्ट को जहर देते हैं ताकि अमेरिकन वैज्ञानिक अपनी रिसर्च को आगे न बढ़ा सके। साथ ही उसे एक एक्सप्लोजिव भी देते हैं ताकि वो उस क्रिएचर को मार करके जला दे ताकि अमेरिकन साइंटिफिक टीम को क्रिएचर के बारे में कुछ भी पता न चल पाए। फिर अगले दिन एलिसा जब अपने काम पर होती है तो लैब पर लगे हुए कैमरे को नीचे कर देती है ताकि कोई उसे देख न सके। फिर वो कपड़ों से भरी हुई ट्रॉली को लेकर के लैब में जाती है। वो क्रिएचर जंजीरों से बंधा हुआ था, उसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। तभी यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट आ जाता है। वो इस क्रिएचर को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसकी जंजीरों की चाबी एलिसा को दे देता है। इसके बाद एलिसा उस क्रिएचर को टोली में कपड़ों के नीचे छुपा करके जब ले जा रही होती है तब उसकी बेस्ट फ्रेंड भी बाहर उसके साथ घर जाने के लिए वेट कर रही थी। तभी उसे पता चलता है कि एलिसा उस क्रिएचर को यहाँ से ले जा रही है। वो उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो। तब एलिसा उसे बताती है कि वो लोग इसे जान से मार देंगे। अब उसकी फ्रेंड भी इस काम में उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई थी। ये दोनों एक अलग रास्ते से बाहर निकल रहे होते हैं। उधर जाइल से गाड़ी लेकर के लैब के अंदर जाने लगता है। तभी गार्ड्स उसे रोक कर के कहता है कि अपनी आईडी दिखाओ। जब जाइल्स उसे आईडी दिखाता है तो गार्ड समझ जाता है कि ये नकली है। वो जाइल से कहता है कि गाड़ी से बाहर निकलो। उधर डॉक्टर रॉबर्ट को भी एलिसा के प्लान के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो भी उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उसी एक्सप्लोजिव का यूज करके यहाँ की लाइटों को बंद कर देता है। इसके बाद वो उस गार्ड के पीछे जाता है और उसे इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर देता है। तभी एलिसा और उसकी फ्रेंड ट्रॉली को लेकर के आ जाते हैं और उसे कार में रखने लगते हैं। उधर रिचर्ड को भी क्रीचर के गायब होने का पता चल चुका था। ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर जाइल्स ने कार को रोका था, लेकिन इनके आने से पहले ही वो गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं। एलिसा उस क्रीचर को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और फौरन पानी में डाल देती है क्योंकि वो ज्यादा देर तक बगैर पानी के नहीं रह सकता था। वो डॉक्टर रॉबर्ट द्वारा दी गई चीजों को भी पानी में डाल देती है, साथ ही थोड़ा नमक भी डालती है ताकि क्रीचर एकदम हेल्थी रह सके। इसके बाद एलिसा डिसाइड करती है कि वो एक हफ्ते बाद इस क्रीचर को पास ही की एक नदी में छोड़ देगी क्योंकि बारिश के वक्त वो पानी समंदर में जाकर के मिल जाता है। फिर अगले दिन एलिसा जब अपने काम पर जाती है तो रिचर्ड उससे और उसके साथियों से क्रीचर के बारे में पूछताछ करता है। तब ये दोनों कहती है कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते और रिचर्ड को भी यही लग रहा था कि इन दोनों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये ऐसा कर सके। उधर अपार्टमेंट में जाइल्स उस क्रीचर की निगरानी कर रहा था। तभी जाइल्स को नींद आ जाती है। इसके बाद वो क्रीचर टब से बाहर निकलता है और एक बिल्ली को मार करके खा जाता है। जब जाइल्स की आंख खुलती है तो वो क्रीचर को बिल्ली को खाता हुआ देखता है। वो क्रीचर जाइल्स को देख करके घबरा गया था। वो उसे खरोंच मारता हुआ वहाँ से भाग जाता है। जब एलिसा वापस आती है तो जाइल्स उसे क्रीचर के बारे में बताता है। अब एलिसा उसे ढूंढने के लिए जाती है, तब देखती है कि वो अपार्टमेंट के नीचे एक मूवी थिएटर में बैठा हुआ था। वो उसे वापस लाती है और देखभाल करने लगती है।
यहाँ पर क्रिएचर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो जाइल्स के हाथों को छूता है जहाँ पर उसने खरोंचा था। फिर वो उसके सर पर भी हाथ फेरता है। जब जाइल्स की सुबह आँख खुलती है तो उसके सर पर बाल उगे हुए थे और उसके हाथों की खरोंचे भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। ये देखकर कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उसे लगने लगता है कि इस क्रीचर के पास एक अनोखी शक्ति है। उधर एलिशा और क्रीचर एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। वो उसके साथ बाथटब में बैठ जाती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उधर रिचर्ड रॉबर्ट का पीछा करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे डाउट था कि इसे उस क्रीचर के बारे में जरूर पता होगा। फिर एक रात रिचर्ड जब रॉबर्ट का पीछा कर रहा था तब रॉबर्ट दो रूसी जासूस से मिलता है। वो जासूस रॉबर्ट को गोली मार देते हैं क्योंकि उसने क्रीचर को जान से नहीं मारा था। तभी रिचर्ड आकर के उन दोनों रूसी जासूसों को मार देता है। उसे पता चल चुका था कि रॉबर्ट एक रूसी स्पाई है, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है। रिचर्ड रॉबर्ट को टॉर्चर करते हुए उस क्रीचर के बारे में पूछता है। तब वो बता देता है कि वो एलिशा के पास है। ये सुनकर के वो हैरान हो गया था। इसके बाद वो रॉबर्ट को मार करके एलिशा के घर की तरफ जाता है। उधर एलिशा उस क्रीचर को पास ही की नदी में छोड़ने के लिए ले जाती है। जब रिचर्ड एलिशा के घर पहुंचता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। रिचर्ड फौरन उस नदी के पास पहुंचता है जहाँ पर वो इन तीनों को देख लेता है। वो जाइल्स को गोली मार करके जान से मार देता है। इसके बाद वो क्रीचर के साथ एलिशा को भी गोली मार देता है जिससे वो जख्मी होकर के जमीन पर गिर गए थे। तभी क्रीचर खड़ा हो जाता है क्योंकि गोली के लगने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। वो रिचर्ड के पास आता है और उसका काम तमाम कर देता है। तभी यहाँ पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती है। ये देखकर कि वो क्रीचर एलिशा को लेकर के नदी में कूद गया था। फिर वो उसके गोली लगने की जगह को छू कर के ठीक कर देता है और उसके गले के निशान को भी छूता है जिससे वो किल्स बन जाते हैं। अब एलिशा भी मछली की तरह पानी में सांस ले रही थी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और हमेशा इसी समंदर में एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द शेप ऑफ वाटर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।